तो हमारा विरोध नीतीश कुमार जी से नहीं था, हमारा विरोध उनके नीतीश कुमार जी का आरजेडी के साथ जाने के फैसले पर था कि नीतीश कुमार जी की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। जिस दिन वो महागठबंधन में गए थे उसी दिन खत्म हो गई। तो ऐसी स्थिति में हमारी लड़ाई आरजेडी से है कि जदयू के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार जदयू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक चौधरी दलितों के नेता है ही नहीं। अब नीतीश कुमार जी के साथ जाने का कोई विकल्प हम लोग अख्तियार नहीं करने वाले। नीतीश कुमार जी का जो इकबाल था कि भाषाएं शैली जो पहले थी वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। गरीब मांझी परिवार से आने वाले मंत्री रत्नेश सदा को जिस तरह से वहां बोलने से रोका गया, जदयू जो नए सिरे से दिखाई पड़ेगा वो राष्ट्रीय लोक जनता दल के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक चर्चा चली कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही घर वापसी करने वाले हैं, यानी कि नीतीश कुमार के साथ वो फिर से आ रहे हैं। हालांकि लंबे वक्त के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ी और जो बयानबाजी उन्होंने की उससे साफ जाहिर हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा अभी फिलहाल बातचीत कोई नहीं हो रही है, बल्कि जो हमारे सूत्र थे वो कह रहे थे कि भाई बातचीत हो रही है। हालांकि वो बातचीत कहां तक पहुंची है ये अब तक अपडेट नहीं मिल पाया है। मेरे साथ पार्टी के प्रवक्ता है राहुल जी। बेशक जो चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं के बीच एक चीज़ तो बेहद कॉमन है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के प्रति जो तेवर उनके थे, आप लोग की जो तेवर थी वो बहुत नरम पड़ गए। देखिए, हाल के दिनों में कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर के हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, खास करके नीतीश कुमार जी के संदर्भ में। तो इसको हम लोगों ने एक समझ बनाई है, उसको लेकर के लोगों को ये लगता है कि हमारी वापसी फिर से जेडीयू में होने वाली है। मैं आपको ये दावे के साथ और बहुत भरोसे के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत संबंध हैं, निजी संबंध हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार जी के साथ जाने का कोई विकल्प हम लोग अख्तियार नहीं करने वाले हैं। अब रही बात कि हम लोग नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं कोई बात बोलते हैं, तो मुझे लगता है दो बात है इसमें। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार जी अब जिस परिस्थिति में चले गए हैं वहाँ से अब राजनीतिक तौर पर उनकी बहुत मजबूत वापसी संभव नहीं दिखाई पड़ता है। जो उनके शारीरिक हाव भाव हैं, जो मानसिक स्थिति है, वो लगता है कि काफ़ी थक चुके हैं वो। दूसरी बात कि जदयू के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार जदयू को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बिहार को और हमारी पार्टी को ये लगता है कि अब नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति के कोई फैक्टर नहीं रह गए हैं। और जो विधानसभा में हुआ और जो मांझी जी के प्रकरण को लेकर के जिस तरह से चीज़ें हुई, और पहले भी जो नीतीश कुमार जी को लेकर के जो कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं, उसके बाद अब ये बहुत स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार जी का जो इकबाल था, जो उनकी भाषाएं शैली जो पहले थी, जो उस पर नियंत्रण था उनका वो काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। और आरजेडी पूरी सरकार पर हावी है। और हमारा झगड़ा या हमारा विरोध, जब हम लोग जदयू में थे तो हमारा विरोध नीतीश कुमार जी से नहीं था, हमारा विरोध उनके नीतीश कुमार जी का आरजेडी के साथ जाने के फैसले पर था, बिहार को जंगल राज की तरफ ले जाने के फैसले पर था। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोक जनता दल समझती है, हमारे नेता समझते हैं और बिहार की आवाम भी समझती है कि नीतीश कुमार जी अब बिहार की राजनीति में अब वो फैक्टर नहीं रह गए हैं, अब फैक्टर आरजेडी है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि आरजेडी को लेकर के हमें बातचीत करनी चाहिए। हमें जो चीज़ों को आगे ले जाना है वो आरजेडी को लेकर के जाना है। और जब हम लोगों ने ये संकल्प लिया था, जब हम लोगों ने पार्टी छोड़ा था कि नीतीश कुमार जी ने जहां राजनीति खत्म करने की कोशिश की है जहां से, और 2005 के पहले का जो बिहार था जिसकी बात नीतीश कुमार जी हर कार्यक्रम में करते हैं, आरजेडी के नेता, उप मुख्यमंत्री या दूसरे लोग बैठे होते हैं वहाँ पे इस संदर्भ की बात करते हैं। तो वही बात तो हम लोग भी कहते थे कि आप जिनके साथ जा रहे हैं उन्होंने लवकुश समाज, अति पिछड़ा समाज और बिहार की आवाम और उसके सपनों को तोड़ने का काम किया था। तो निश्चित तौर पर ये बात समझना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष उस बुनियाद को बचाने की है जो नीतीश कुमार जी ने 2005 से पहले के संघर्ष से जो बुनियाद रखी थी। वो बुनियाद था बिहार के अंदर अमन चैन, जंगल राज से मुक्ति, अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, डेवलपमेंट को लेकर के काम करना, महिलाओं को लेकर के काम करना। लेकिन अब जिस तरह से राजनीति बिहार के अंदर हो रहा है, आरजेडी जिस तरह से हावी है, अगर आप शिक्षा विभाग के ताज़ा फैसले को देखेंगे
छुट्टियों को लेकर के। तो इन तमाम चीज़ों के जब आप देखेंगे तो ये लगेगा कि हर फैसला तुष्टीकरण की राजनीति से, जंगल राज के हिसाब से, बालू माफिया के हिसाब से, शराब माफिया के हिसाब से, बिहार को अपराध में धकेलने के प्रयास में सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी लड़ाई आरजेडी से है, हमारी लड़ाई या कोई शिकायत अब जदयू से रह गई है। अब इस पर बात करने का बहुत कोई मतलब नहीं है। एक सवाल ये भी उठता है, चूंकि आपने कहा कि भाई रिश्ते अच्छे रहे हैं, भाई भाई वाला रिश्ता रहा है, तो ये परिस्थिति बन सकती है, चूंकि ऐसा कहा जा रहा है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के लिए वैकेंसी एनडीए में नहीं दिख रही है, चूंकि सम्राट चौधरी हैं, उनको भाजपा प्रमोट कर रही है कुशवाहा नेता के तौर पर। तो ये परिस्थिति तो बन सकती है कि अगर ऐसा परिस्थिति बना है, कोई स्कोप, कोई वैकेंसी नहीं दिखी, तो फिर भाई भाई का रिश्ता जो है वो राजनीति में भी दिख सकता है। देखिए, ऐसा है ना कि जब नीतीश कुमार जी को व्यक्तिगत तौर पर कोई परेशानी होगी, व्यक्तिगत तौर पर उनको खून की ज़रूरत होगी, तो हमारे नेता निश्चित तौर पर खून देने के लिए जाएंगे, उससे ज़्यादा के लिए भी वो खड़े रहेंगे। राजनीतिक तौर पर ये कयासबाजी या बयानबाजी या इस तरह का मीडिया में प्लांट किया जाता है कि हमारे नेता सिर्फ कुशवाहा समाज के नेता हैं। हमारे नेता सिर्फ कुशवाहा समाज के नेता नहीं हैं, और बीजेपी भी सिर्फ कुशवाहा समाज की राजनीति नहीं करती है। हम लोग सब समाज की राजनीति करते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जहां नीतीश कुमार जी ने जिस राजनीति को छोड़ने का काम किया, लवकुश समाज, अति पिछड़ा समाज, महादलित समाज, महिलाओं का सवाल, जो गरीब सवर्ण हैं उनके सवाल, उन तमाम लोगों ने जो संघर्ष किया 2005 के पहले के जंगल राज से निकालने में बिहार को, उस राजनीति को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे कार्यक्रमों को आपने कवर किया है। जब हम लोगों ने नमन यात्रा निकाला था या हम लोगों ने जिला सम्मेलन किया, तो हमारे कार्यक्रमों में जिस तरह से अति पिछड़ा समाज की भागीदारी थी, वो कुशवाहा से ज़्यादा अति पिछड़ा समाज की भागीदारी थी। तो ये कहना कि हम ऑलरेडी कुशवाहा समाज से आते हैं और सम्राट जी भी कुशवाहा समाज से आते हैं, तो हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट का झगड़ा है या ईगो का कोई झगड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ मीडिया के अंदर एक गॉसिप बनाने की कोशिश है या हमको एक फ्रेम में बांधने की कोशिश है। हम एक जदयू का अल्टरनेटिव देना चाहते हैं और हम अल्टरनेटिव देने की तरफ बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में एक जदयू जो नए सिरे से दिखाई पड़ेगा, वो राष्ट्रीय लोक जनता दल के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। एक चीज़ आप और आपके सहयोगी दल एक परसेप्शन बनाने में कहीं हद तक कामयाब ही हुए कि भाई नीतीश कुमार दलित विरोधी है, महादलित विरोधी, लेकिन जो भीम संसद पटना में हुआ, लाखों की जो भीड़, नीतीश कुमार भी खूब खुश हो गए। लगता है कि भाई जो बातें कहीं गई वो धरातल पर लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि भीड़ तो हुई। आप मीडिया साथी ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग जुटे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम आम जनता की थी ही नहीं, ये सिर्फ एक चॉकलेटी दलित नेता, जिनका कुर्ते में कभी भी आपको मुचड़न नहीं दिखाई पड़ेगा, उस नेता का विकास मित्र और टोला सेवकों के इस्तेमाल से हजारों या लाखों की भीड़ जुटाई गई थी, जिसका मकसद सिर्फ अपना चेहरा चमकाना था। एक गरीब मांझी परिवार से आने वाले मंत्री रत्नेश सदा को जिस तरह से वहाँ बोलने से रोका गया, जिस तरह से आपने देखा होगा आपने कि अशोक चौधरी जी ने जा करके उनका हाथ पकड़ करके खींचा, और उसके बाद जिस तरह से रत्नेश जी का तथाकथित ऑडियो वायरल होने की बात कही जा रही है, तो ये तो बहुत साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो भी नेता आपको दिखेंगे, वो तमाम लोग आपको कहीं न कहीं एलीट क्लास के दिखते हैं, और रत्नेश सदा उस फ्रेमवर्क में फिट नहीं होते हैं। रत्नेश सदा और अशोक चौधरी की लड़ाई एलीट दलित समाज वर्सेस गरीब दलित समाज का दिखाई पड़ता है। अशोक चौधरी दलितों के नेता हैं ही नहीं। रत्नेश सदा जैसे लोगों के दर्द को अगर समझेंगे, तब समझ में आएगा कि नीतीश कुमार जी जब ये मांझी जी पर जब आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, या अशोक चौधरी जी जिस तरह से रत्नेश सदा जी के साथ व्यवहार करते हैं, और उसके बाद श्रवण कुमार या दूसरे मंत्रियों का जिस तरह से जवाब आता है, ये जवाब अशोक चौधरी बनाम ललन सिंह के समय तो नहीं आया था। एक गरीब परिवार से आने वाले विधायक और मंत्री को बहुत आसानी से आप टिप्पणी में ले लेते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जिस तरह से गुटबाजी है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि नीतीश कुमार जी की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। जिस दिन वो महागठबंधन में गए थे उसी दिन खत्म हो गई थी। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरह की राजनीति है, वो है कि अपनी कुर्सी बचाओ और जितना संभव हो सके इसको लेकर के राजनीति तब तक बढ़ाओ कि अपनी राजनीति बची रहे। एक अंतिम सवाल, लेकिन
देश की जनता इस बात को समझती है, बिहार की जनता समझती है कि अब नीतीश कुमार जी का टाइम खत्म हो चुका है। अंतिम सवाल लेते हैं एनडीए को लेकर। आप कहने कि भाई जेडीयू में ठीक नहीं है, महागठबंधन में ठीक नहीं है, एनडीए में कितना ठीक है? कई दल जो है आपस में लड़ रहे हैं, चाचा भतीजे लड़ रहे हैं, वो भी आपके पार्ट है, तो लगता है कि भाई एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि दो दल लड़ रहे हैं आपस में? देखिए, इसमें क्या है ना, सभी लोगों की अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मजबूत बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और मुझे लगता है कि एक सप्ताह के बाद इस देश के अंदर, बिहार के अंदर राजनीति नई तरह से करवट लेगी और एनडीए बहुत सशक्त रूप में देश में और बिहार में आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी कुशवाहा जी से मिले थे, और भी नेताओं की एक दूसरे से बातचीत चल रही है। तो 5 राज्यों के चुनाव की वजह से उस तरह की व्यस्तता थी। रही बात चाचा और भतीजे की, तो उनके अपने व्यक्तिगत मामले हैं, लेकिन जब वो एनडीए के फ्रेमवर्क में जब वो आएंगे, जब वो आते हैं, तो उनका मकसद बिहार और देश को बचाना है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, और वो दिखाई पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता है राहुल कुमार, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो चर्चाएं हैं वो चर्चाओं पर कुछ नहीं बोलेंगे, मीडिया हाइप क्रिएट करती है, लेकिन नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे बहुत मानते हैं, और जब भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ तक कि खून की जरूरत पड़ेगी नीतीश कुमार को, तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पे खड़े होंगे। हमारी लड़ाई जंगल राज से है, हमारी लड़ाई आरजेडी से है, न कि नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार अब फैसले नहीं ले रहे हैं, सरकार पर कोई और हावी हो गया है, आरजेडी है। तो ऐसे में जो चर्चाएं चल रही थी, वो चर्चाओं का आधार यही था कि नीतीश कुमार के प्रति उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो पहले से जो उनके बयानबाजी है वो बेहद ही नरम हो गए हैं, तो सवाल बड़ा हो गया था। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।